याद है ना, ब्रिजेज का मॉडल, इमोशनल डिफरेंशियल थ्योरी, याद है ना। एक न्यूमेरिक्स बताया था आपको, कौन सा बताया था, इड फेड आर्च, बोलो इड फेड आर्च। इड था ई डबल डी, क्या था, ई डबल डी, फेड था एफ ए डी, और आर्च था ए जे जे ए डबल जे, सिंपल। यानी 9 संवेगों की बात करी उन्होंने। ई से क्या बना, एक्साइटमेंट, पहले डी से डिस्ट्रेस और दूसरे डी से डिलाइट। फेड में फियर, एंगर, डिस्गस्ट, फियर होता है डर, एंगर होता है क्रोध, और डिस्गस्ट किसको बोलते हैं, घृणा को। डिस्गस्ट किसको बोलेंगे, घृणा को। उसके बाद 3 बचे ए जे जे, तो ए से अफेक्शन, जे से जेलसी, और वापस वाले जे से जॉय। तो जॉय कब पैदा होता है, 24 माह 2 साल, जेलसी 18 माह, और अफेक्शन 12 माह, और वो तीनों फेड वाले फियर, एंगर, डिस्गस्ट 6 महीने में होते हैं, और 3 महीने में 2 डिस्ट्रेस एंड डिलाइट, और जन्म के समय बच्चे में उत्तेजना, सिंपल। अब एक छोटा सा मॉडल और है, बायो इकोलॉजिकल मॉडल, हिंदी में इसको बोलते हैं, हेडिंग डालिए, जैव, बायो होता है जैव, इकोलॉजी को क्या बोलते हैं हिंदी में, शाबाश, पारिस्थितिकी, पारिस्थितिकी मॉडल या सिद्धांत। इंग्लिश में बोलेंगे बायो इकोलॉजिकल। और ये देने वाले कौन है, इनका नाम यूरी ब्रेन ब्रोन, यूरी ब्रोन फेन ब्रेनर, इतना प्यारा सा नाम है यूरी गैगरिन का नाम सुना है सबने, उसी के देश के। लेकिन काम किया अमेरिका में जाके, इसलिए इनको रशियन अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट बोलते हैं, रशियन यूएस मनोवैज्ञानिक थे, यूरी ब्राउन फेन ब्रेनर। एक सवाल आता है, हिंदी में जैव पारिस्थितिकी सिद्धांत, इंग्लिश में बायो इकोलॉजिकल मॉडल, रशियन यूएस साइकोलॉजिस्ट या रशियन अमेरिकन मनोवैज्ञानिक यूरी ब्राउन फेन ब्रेनर इनका नाम है, यूरी ब्राउन फेन ब्रेनर। चलिए कह दो कुछ भी, रहने दो फिर। इतना इंटरेस्ट लेके पढ़ते हैं। सब लोग ही, आप सारे ही। ओके, तो बताओ हिंदी में क्या लिखा हुआ है, गरिमा क्या लिखा हुआ है, जैव पारिस्थितिकी मॉडल, इंग्लिश में बायो इकोलॉजिकल मॉडल। किसने दिया, यूरी, यस, क्या नाम है, यूरी ब्राउन फेन ब्रेनर। कई बार ब्रेन फेन ब्रेनर पढ़ ले तो चलेगा। ब्रेनर कहां के थे, रशियन यूएस साइकोलॉजिस्ट थे, मतलब जन्म तो हुआ रशिया में, लेकिन वर्किंग इनका कहां पे था, अमेरिका में था, यूएस में था, यूएसए में था। ओके, क्या था इनके मॉडल में, 2 मिनट की बात सुन ले, सवाल गलत नहीं होगा। सुनो, इन्होंने ये कहा कि अब तक जो भी रिसर्च हुए हैं चाइल्ड डेवलपमेंट और इन्वायरमेंट के बारे में, सुन रहे हो ना, इकोलॉजी का मतलब पर्यावरण से ही है, तो उनमें एक कमी थी। और कमी क्या थी कि वो जो रिसर्च है
वो सारे के सारे यूनिडायरेक्शनल हैं। क्या है? यूनिडायरेक्शनल है। इसका क्या मतलब हो सकता है बताओ? एक दिशा में। कौन सी दिशा में? ओके। वो सभी रिसर्च अब तक के जो हैं इन्होंने बोला वो केवल इस बात पे प्रयोग करते हैं कि साहब जिस वातावरण में बच्चा, जिस माहौल में बच्चा विकसित होता है, उस वातावरण का, उस माहौल का, उस परिवेश का चाइल्ड के डेवलपमेंट पे क्या इंफ्लुएंस होता है। सुन रहे हो? वातावरण का बच्चे पर क्या प्रभाव पड़ता है। ये यूनिडायरेक्शनल था, ये केवल एक दिशा में जाने वाली बात थी। इन्होंने क्या बोला? इन्होंने कहा कि साहब वातावरण जिसमें बच्चा पैदा होता है और पलता बढ़ता है उसका बच्चे पे बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है और उस प्रभाव के कारण से बच्चा रिएक्ट करता है। इसका मतलब बच्चे का प्रभाव भी फिर उस वातावरण पे पड़ता है। तो इसको बोलते हैं यूनिडायरेक्शनल। इसको क्या बोलते हैं? जैसे आपने कभी सुना संज्ञान और संवेग द्विदिशीय है। संज्ञान और संवेग बाई डायरेक्शनल है। बाई डायरेक्शन का मतलब क्या हुआ कि संज्ञान संवेग को प्रभावित करते हैं और संवेग संज्ञान को प्रभावित करते हैं। सुन रहे हो मेरी बात? तो इनकी जो थ्योरी है उसकी पहली खास बात यह है कि यूनिडायरेक्शनल की बात करते हैं कि जिस माहौल में बच्चा विकसित होता है उस माहौल, परिवेश और वातावरण का बच्चे के विकास पे प्रभाव तो पड़ता ही है, साथ में बच्चा भी वही रिएक्ट करता है जो उसको मिलता है। जैसे कुछ और लोगों ने कहा था, हमने आपको बताया था एरिक्सन मॉडल में भी। तो एक तो इस बात के लिए जाने जाते हैं। दूसरा, इन पे 3 लोगों का प्रभाव था। एक इन पे प्रभाव था कूट लेविन साहब का, समाज मनोविज्ञान जिन्होंने दिया था। एक इन पे प्रभाव था लेव वाइगोत्स्की का, जिन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक निर्मितवाद की बात करी थी। और एक इन पे प्रभाव था अल्बर्ट बेंडूरा का। किसका था? अल्बर्ट बेंडूरा, जिन्होंने मॉडलिंग थ्योरी दी थी। बेंडूरा हमने आपको कराया नहीं है, कूट लेविन कराया नहीं है, और वाइगोत्स्की हमने आपको करा दिया है, याद है? तो 3 लोगों का प्रभाव था। अगली महत्वपूर्ण बात, इन्होंने ये कहा कि बच्चे का जो विकास है, सुन रहे हो, वो उसके चारों तरफ जो इन्वायरमेंट है उसकी अलग अलग 5 परतें हैं, जिनको उन्होंने 5 सिस्टम बोला, 5 तंत्र बोले। पहले 4 ही बोला था, फिर बाद में उन्होंने 5वां जोड़ा, पर हम 5 ही पढ़ेंगे अभी, 4-5 अलग नहीं करेंगे। तो 5 प्रकार के उन्होंने सिस्टम बताए और वो 5 दरअसल एक एक लेयर हैं, परत हैं बच्चे के चारों तरफ। और वो जो परतें हैं वो भी आपस में इंटरकनेक्टेड होती हैं, उनका भी आपस में रिश्ता होता है। और इन परतों की शुरुआत होती है बच्चे के मां बाप से, जो कि एकदम इमीडिएट इन्वायरमेंट बोला इन्होंने। क्या बोला? इमीडिएट इन्वायरमेंट, मतलब एकदम निकटतम वातावरण। और वो जाती है फिर ब्रॉड सोसाइटल स्ट्रक्चर पर। ब्रॉड सोसाइटल स्ट्रक्चर में इन्होंने कल्चर को बोला। तो इस तरह से उन्होंने 5 लेयर बताई। कितनी? 5, जो इनके 5 सिस्टम के नाम से प्रसिद्ध हैं। और 5 नाम आपको ध्यान में रखने हैं। सबसे पहले माइक्रो सिस्टम, बोलिए कौन सा? माइक्रो सिस्टम। 2 नंबर पे एक्सो सिस्टम, बोलो एक्सो सिस्टम। सॉरी, 1 नंबर पे माइक्रो सिस्टम बोलो, 2 नंबर पे मिसो सिस्टम बोलो, 3 नंबर पे एक्सो सिस्टम बोलो एक्सो सिस्टम। 4 नंबर पे माइक्रो है तो फिर क्या आ जाएगा? मैक्रो। तो 4 नंबर पे मैक्रो सिस्टम। और फाइनली 5वां सिस्टम क्रोनो सिस्टम। 5वां सिस्टम क्रोनो। इनके हिंदी में भी नाम है, पर हिंदी वाले बदल सकते हैं, इसलिए इंग्लिश वाले ध्यान रखने। सबसे पहला है माइक्रो सिस्टम। कौन सा? माइक्रो सिस्टम को हम बोलेंगे सूक्ष्म तंत्र। और माइक्रो सिस्टम वो है, सुन रहे हो ना मेरी बात, जिसमें जब बच्चा पैदा हुआ तो उसके इर्द गिर्द जो एकदम नजदीकी वातावरण है, इमीडिएट इन्वायरमेंट है, वो माइक्रो सिस्टम में आएगा, वो सूक्ष्म तंत्र में आएगा। और वो बच्चे के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है। ऐसा भी प्रश्न आ चुका है, बच्चे के लिए सबसे महत्वपूर्ण कौन सा तंत्र होता है? यह सूक्ष्म तंत्र। कौन सा सिस्टम? माइक्रो सिस्टम। ओके। उसमें क्या होता है? उसमें बच्चे के माता पिता होते हैं, बच्चे के भाई बहन सिबलिंग्स होते हैं, बच्चे के फ्रेंड्स होते हैं, बच्चे का स्कूल होता है, एकदम पास वाले पड़ोसी होते हैं। तो पेरेंट्स, सिबलिंग्स, स्कूल, नेबर, पियर्स, बच्चे के जो एकदम करीब होते हैं, भाई बहन, बगल वाला दोस्त, स्कूल भी है ना, ये सारे के सारे पहले सिस्टम में आते हैं, जो बच्चे के बहुत करीब है। उसको इन्होंने बोला माइक्रो सिस्टम। बोलो क्या बोला? अब 2 नंबर वाला जो मिसो सिस्टम है या मिजो सिस्टम है, उसकी खास बात है। खास बात क्या है? मिजो सिस्टम में ये जो 1 नंबर वाले सिस्टम में जो भी फैक्टर्स हैं, सुन रहे हो ना, माता पिता, स्कूल, पड़ोसी, पियर्स, भाई बहन, इनके आपस में जो रिश्ते हैं वो भी बच्चे के विकास पे प्रभाव डालते हैं। यानी
माइक्रो सिस्टम के जो भी फैक्टर्स हैं उनमें आपस में क्या रिश्ता है, इसका भी बच्चे के विकास पर प्रभाव पड़ता है। बोलिए पड़ता है। यानी बच्चे के माता पिता का बच्चे के गुरुजी से कैसा रिश्ता है, तो क्या इसका बच्चे के विकास से प्रभाव नहीं पड़ेगा? बोले पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। गुरुजी जो काम देते हैं, डायरी लिखते हैं, तो घर वाले या तो उसको वापस नहीं भेजते, या फिर जिस दिन कहते हैं कल आना उस दिन बच्चे को नहीं भेजते, लड़ाई चल रही है तो हो गया काम खराब। बच्चे के दोस्तों का बच्चे के पेरेंट्स से अगर रिश्ता सही नहीं है तो वो भी प्रभाव डालेगा, नेगेटिव बोले डालेगा ना। इसको बोला मीसो सिस्टम। क्या बोला? मीसो या मीजो सिस्टम, जो बीच वाला है। हिंदी में बोल सकते हैं मध्य तंत्र। क्या बोलेंगे इसको? मध्य तंत्र। मध्य तंत्र की खास बात पता लगी आपको कि इसमें जो पहला था माइक्रो सिस्टम, उसके फैक्टर्स के आपस के रिश्ते की बात की जाती है, और ये बच्चे को डायरेक्ट नहीं बल्कि इनडायरेक्ट इंफ्लुएंस करता है। ये बच्चे को प्रत्यक्ष रूप से नहीं बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है। ये दूसरा। फिर तीसरा आता है एक्सो सिस्टम। तीसरा क्या आता है? एक्सो सिस्टम, एक्सो सिस्टम। इसको बोलते हैं एक्सटर्नल होता है ना, बाह्य तंत्र। ये क्या होता है? बाह्य तंत्र। और बाह्य तंत्र क्या होता है? थोड़ा सा और दूर हटके एनवायरमेंट है। आप सुन रहे हो मेरी बात? कभी जेड प्लस सिक्योरिटी देखी है आपने? एकदम पास में एक घेरा, फिर थोड़ा आगे घेरा, फिर दूर दूर घेरा, फिर और घेरा, ऐसे घेरा है। तो एक्सो सिस्टम में क्या होता है? एक्सो सिस्टम भी इनडायरेक्ट है, और इसमें थोड़ी दूर की चीजें आती हैं। दूर की चीजें जैसे जैसे माता पिता के जॉब, वर्क प्लेस, यानी बच्चे के पिता कहीं नौकरी करते हैं, अब उनका बाड़मेर ट्रांसफर है, बच्चा यहां रहता है, तो बोलिए क्या बच्चे के विकास पे इसका कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ेगा? पड़ेगा। प्राइवेट सेक्टर में जो पेरेंट्स जॉब करते हैं, उनकी बॉस से कोई लड़ाई होती है, पंगा होता है, तो क्या घर पे बच्चे के विकास पे उसका असर पड़ेगा? पड़ेगा। पड़ेगा ना। तो पेरेंट्स का जॉब पहले से इसमें इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा मास मीडिया, आपका सोशल मीडिया, मास मीडिया, ये भी बच्चे के विकास पे प्रभाव डालते हैं। पर ये सब प्रत्यक्ष नहीं बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव डालते हैं। इसके अलावा बच्चे के घर की स्थिति भी इसमें इंपॉर्टेंट है, और बच्चे के घर में जो धार्मिक आयोजन वगैरह होते हैं, उनका भी कहीं ना कहीं गुरुजी हैं, उनके वहां बैठे हैं, तो वो गुरुजी जैसे आदेश देते हैं वैसे ही माँ बाप करते हैं, और वो बच्चे पे प्रभाव डालता है। सुन रहे हो मेरी बात? तो ऐसी चीजें इसमें आएंगी। उसके बाद चौथा है मैक्रो सिस्टम। चौथा क्या है? मैक्रो, वृहत तंत्र। वृहत तंत्र में बहुत ब्रॉड लेवल की चीजें आती हैं, और खास बात इसमें परीक्षा में बस 2 या 3 एग्जांपल हर बार पूछे जाते हैं। आप बता सकते हो कौन से हैं? एक तो इसमें आता है एग्जांपल कल्चर। क्या? जिस संस्कृति में, जिस समाज में बच्चा पैदा होता है, ये मैक्रो सिस्टम है। ये कौन सा सिस्टम है? मैक्रो सिस्टम है। कोई चाइना में पैदा हुआ, कोई इंडिया में पैदा हुआ, तो बोले फर्क पड़ा कि नहीं पड़ा? कल्चर उस देश के लॉ, कस्टम, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ द कंट्री, स्टेट, ये वो चीजें हैं जो बहुत ब्रॉड लेवल पे बच्चे पे प्रभाव डालती है। तो इस तरह से 4 तंत्र ये हैं। 5वां तंत्र उन्होंने बोला क्रोनो सिस्टम। कौन सा? क्रोनो सिस्टम का मतलब होता है कि कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जो किसी के जीवन को तहस नहस कर सकती हैं, जो किसी के जीवन को एकदम से बदल सकती है, उसको उन्होंने क्रोनो सिस्टम बोला। जो सबके साथ नहीं होता, किसी किसी के साथ होता है, और वो उनके विकास पे पूरा प्रभाव डालते हैं, पर वो भी ओवर द लाइफ। ओवर द लाइफ इसलिए बोला कि वो चीजें जिंदगी बदलने वाली होती है। जैसे एक बच्चे के माता पिता में तलाक हो गया, डिवोर्स हो गया, अब पेरेंट्स में डिवोर्स हो गया, आप सोचिए क्या स्थिति रही होगी, है ना। वो माँ के साथ रहता है कि पापा के साथ रहता है कि दूसरी शादी करते हैं कि क्या करते हैं, तो उसका जीवन बदला कि नहीं बदला? पूरा प्रभाव पड़ा ना उसके विकास पे। या फिर कोई युद्ध हो गया, जैसे यूक्रेन में अभी जो बच्चे पैदा हो रहे हैं, तो वो किस हालात में रहते होंगे, तो ऐसी कुछ चीजें हैं। या फिर किसी का एकदम से कोई ऐसी बात होगी, गांव छोड़ के चले गए, शिफ्ट कर गए, माइग्रेट हो गए, मुंबई चले गए, जिंदगी भर आए नहीं, मुंबई के होके रह गए सब, तो वो भी बदलता है कि नहीं बदलता? तो इस तरह से 5 चीजें हैं। बस सिंपल एग्जांपल आपको इसमें परीक्षा में पूछा जाएगा, इनका नाम पूछा जाएगा। ओके, करें? ठीक हो? चलो साहब, तो ये तो लिख लिया सबने आपने। अब लिखो इसमें पहली बात लिखो। मैं चश्मा लगाता हूं। सो लिए? मुझे भी नींद आ गई थी आज, उठ के आई हूं, पहले वाली क्लास नहीं। चलो लिख रहे हो ना? लिखे ब्रोनफेनब्रेनर नाम याद रखना इनका। बोलो क्या नाम है? ओहो, वापस बोलो। ब्रोनफेनब्रेनर, शाबाश। ब्रोनफेनब्रेनर का
जैव पारिस्थितिकी मॉडल ब्रोन फेन ब्रेनर का जैव पारिस्थितिकी, ती बड़ी की छोटी, पारिस्थितिकी जैसा भी है, मॉडल कूट लेविन, नाम सुना है कूट लेविन का? यस, बी इक्वल्स टू एफ पी, वही कूट लेविन, जीवन दायरा वाले पढ़ाएंगे आप, हम इनके बारे में आपको, हम वेक्टर वैकेंसीज वाले लिखा सबने, कूट लेविन कोमा लेव वाइगोत्स्की तथा अल्बर्ट पेंडुरा, जिनको बांडुरा भी बोलते हैं, से प्रभावित है, इन्फ्लुएंस्ड है ब्रोन फेन ब्रेनर का पारिस्थितिकी मॉडल हम इधर थे, पीछे से कुछ हो गया, परमिशन लेके गई वो। ओके, किस किस से प्रभावित था? 3 लोग, बोलिए पहला नाम कूट लेविन, दूसरा नाम और तीसरा नाम अल्बर्ट पेंडुरा या बांडुरा। ओके, दूसरी बात लिखें, इस सिद्धांत में ब्रोन, बार बार लिखोगे तो क्लियर हो जाएगा, ब्रोन फेन ब्रेनर, इस सिद्धांत में ब्रोन फेन ब्रेनर ने बालक और उसके वातावरण में बाई डायरेक्शनल को हिंदी में बोलेंगे द्विदिशीय, इंग्लिश में बाई डायरेक्शनल संबंधों की बात की। ये दूसरी बात, बाई डायरेक्शनल संबंधों की बात की। पहली बात, 3 लोगों से प्रभावित थे, कूट लेविन, वाइगोत्स्की और अल्बर्ट पेंडुरा। दूसरी बात, इन्होंने यूनिडायरेक्शनल के बजाय बाई डायरेक्शनल की बात की, और बाई डायरेक्शनल का मतलब है बच्चा वातावरण को प्रभावित करेगा, वातावरण बच्चे के विकास को प्रभावित करेगा, सिंपल। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना? तीसरी बात, तुम नहीं आते तो फिर वो देख लेते हो ना उसमें कंप्लीट। ओके, लिख रहे हैं? लिख लिया? ओके मैडम, थोड़ा जल्दी किया करो आप। ओके, कोई बात नहीं, वैसे आराम से लिखो। ओके, अब तीसरी बात लिखो। वापस वही नाम, ब्रोन फेन ब्रेनर लिखो, ब्रोन फेन ब्रेनर मैं लिख ही देता हूं, ब्रोन फेन ब्रेनर, शाबाश, ब्रेनर नहीं याद है तो बेनर याद रख लेना। ब्रोन फेन ब्रेनर बालक के
बालक के वातावरण की 5 परतों, बालक के वातावरण की 5 परतों अथवा तंत्रों, बालक के वातावरण की 5 परतों अथवा तंत्रों का उल्लेख करते हैं, का उल्लेख करते हैं, का उल्लेख करते हैं, जिसमें जिसमें इंग्लिश में बोलते हैं इमीडिएट इन्वायरमेंट, हिंदी में बोलते हैं जिसमें बालक का निकटतम परिवेश, बालक का निकटतम परिवेश ब्रैकेट में जैसे फैमिली, एग्जाम्पल फैमिली, निकटतम परिवेश एग्जाम्पल फैमिली से रैंगिंग, जिसमें बालक का निकटतम परिवेश जैसे परिवार से समाज का व्यापक संगठन, समाज का व्यापक संगठन जैसे एग्जाम्पल कल्चर, जैसे संस्कृति को शामिल करते हैं। यानी इस मॉडल में ब्रेन फेन बेनर बच्चे के इमीडिएट इन्वायरमेंट से सोसाइटल स्ट्रक्चर ब्रॉड लेवल पे जो है उसको शामिल करते हैं। तो स्टार्टिंग होगी परिवार से और खत्म होगा संस्कृति पे, कल्चर पे। एग्जाम्पल यहां परिवार, यहां पे कल्चर। ये जो मैंने आपको 3-4 पंक्तियां लिखाई हैं, ये सारी की सारी परीक्षा में आई हैं, इसलिए हमने आपको लिखाई है। ऑप्शंस में जब आता है ना ब्रॉन फेन ब्रेनर, तो जिनका पढ़ा हुआ होता है वही उनको समझते हैं। ओके, और कुछ कॉमन बात आ जाएगी इनके फैक्टर्स के बारे में, तो आप कर ही दोगे, चिंता की बात नहीं है। ओके, हो गया? हुआ कि नहीं हुआ? ओके, तो शुरुआत कहां से करेंगे? परिवार से। और कहां तक जाएगी ये बात? कल्चर तक। ओके, कहां तक जाएगी? कल्चर तक। अब अगली बात लिखें, अगली बात लिखें, फिर वही नाम लिखो। ब्रॉन, बोर हो गए इससे ना, ब्रॉन फेन ब्रेनर ने, ब्रॉन फेन ब्रेनर ने बालक के पर्यावरण के 5 तंत्र बताए। 5 तंत्र बताए हैं। और 1 नंबर सूक्ष्म तंत्र, इंग्लिश में याद रखना माइक्रो सिस्टम। माइक्रो सिस्टम पहला है, माइक्रो सिस्टम। जल्दी से, ताकि आपको याद भी रह जाए, प्रैक्टिस हो जाए। 2 नंबर पे था मीसो, मध्य तंत्र। लिखो 5। मीसो सिस्टम, इंग्लिश में भी लिखना है सबको, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। 3 नंबर पे एक्सो, बाह्य तंत्र। एक्सो सिस्टम, एक्सो एक ही बात है। 4 नंबर पे, यह आसान है, माइक्रो तो मैक्रो। मैक्रो को बोलेंगे वृहत तंत्र या वृहत तंत्र। ओके, मैक्रो सिस्टम। माइक्रो मैक्रो तो पढ़ा आपने इकोनॉमिक्स में कभी?
और 5 नंबर पे क्रोनो है। क्रोनो को हिंदी में क्या बोलेंगे? पारुल आप बताओ। बाह्य नहीं बोलेंगे। बाह्य तो दरअसल ये आ गया ना 2 नंबर 3 नंबर वाला। क्रोनो क्या बोलेंगे? हाँ वापस बोलो, जोर से। लगन लगी, नगन्य। घटक तो तंत्र को बोलते हैं। घटक किसको बोलते हैं? घटक तो फैक्टर सिस्टम को ही बोलते हैं। क्रोनो का एक्चुअली क्रोनो का मतलब होता है वैसे टाइम बीइंग से होता है, समय से, पर इसका एग्जैक्ट मीनिंग हिंदी में मेरे को नहीं पता। क्रोनो सिस्टम को बोलेंगे। आप उस पे देखो गूगल पे क्या क्या नाम आ रहा है। घटक नहीं बोले, घटक तो कहीं पढ़ा था आपने? पारुल देखो, आप भी देखो ना जल्दी। है कालानुक्रम भी बोल सकते हैं इसको। यस, टाइम से संबंधित है। शाबाश। केवल कालानुक्रम तो काल तंत्र लिख दो आप। समय तंत्र लिख दो। समय तंत्र लिख दो। ओके ओके ओके, समय तंत्र लिख दो। एक ही बात है, काल समय। ओके, समय तंत्र। ओके, ये ध्यान रखना आगे वाले, ये इंपॉर्टेंट है। लिखा सबने? बोरिंग सी क्लास नहीं? बोरिंग है? ओके, एक सवाल आएगा और ऐसा आएगा कि आपको आएगा, चिंता नहीं करें। ये तपस्या काम आएगी भरी दोपहरी में। ऐसे पढ़ते थे ना, ऐसे। चलिए बताओ, ब्रॉन फेन ब्रेनर ने 5 तंत्र बताए। बोलो पहला इंग्लिश में, वापस बोलो पूरा नाम। माइक्रो सिस्टम। दूसरा इंग्लिश में मीसो सिस्टम। तीसरा एक्सो सिस्टम, एक्सो नहीं बोलते, एक्सो सिस्टम। चौथा मैक्रो सिस्टम और पांचवा क्रोनो सिस्टम। पांचवा क्रोनो। चलिए हिंदी में बोल दो। माइक्रो को हिंदी में क्या बोलेंगे? सूक्ष्म तंत्र। बोलो। मीजो सिस्टम मध्य तंत्र, एक्सो सिस्टम बाह्य तंत्र, मैक्रो सिस्टम बृहत तंत्र और क्रोनो सिस्टम समय तंत्र। या और कोई नाम आ जाए तो कोई चिंता नहीं है, ठीक है। अब इनके बारे में थोड़ा थोड़ा। चलिए वापस लिखो। एक नंबर लिखो सूक्ष्म तंत्र। सूक्ष्म तंत्र, माइक्रो सिस्टम ऑफ द चाइल्ड। माइक्रो सिस्टम थोड़ा जल्दी लिखो। 2-3 बातें। पहली बात यह है इमीडिएट इन्वायरमेंट। एक शब्द है जो परीक्षा में बहुत है। यह बालक का निकटतम वातावरण इमीडिएट इन्वायरमेंट है। यह पूछा गया परीक्षा में बहुत बार। कि जैव परिस्थितिकी सिद्धांत में बालक का निकटतम वातावरण है, इमीडिएट इन्वायरमेंट है। 4 ऑप्शन दे देंगे। सूक्ष्म तंत्र, बृहद तंत्र, मध्य तंत्र, बाह्य तंत्र। जिसको पता है वो एक झटके में कर देगा। माइक्रो सबसे नजदीक, इमीडिएट, सिंपल है। माइक्रो में इन्वायरमेंट, हाँ ठीक बोल गया, कोई बात नहीं। इन्वायरमेंट VIO, इन्वायरमेंट ई से स्टार्ट होगा। चलो VI, ये भी सही नहीं है। VI बस सही है। ओके शाबाश। इन्वायरमेंट, हाँ चलता है फ्लुएंसी में ऐसा। चलिए, तो यह बालक का कैसा वातावरण है? निकटतम वातावरण है। कैसा वातावरण है? निकटतम वातावरण है। इंग्लिश में जरूर लिखना है, इमीडिएट इन्वायरमेंट है। यस यही था। क्या है? इमीडिएट इन्वायरमेंट है। दूसरी बात, इसकी इंपॉर्टेंस कितनी है? लिखो, बालक के विकास में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। और दूसरी बात, सर्वाधिक महत्वपूर्ण, बालक के विकास में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है या केवल
सर्वाधिक महत्वपूर्ण लिखो तो चलेगा। और तीसरी बात, इसके घटक कौन कौन से हैं? तो इसके प्रमुख घटक परिवार, फैमिली, पेरेंट्स, माता पिता, दोस्त, मित्र, स्कूल, विद्यालय लिखो, फिर पूरी हिंदी लिख रहे हो तो विद्यालय आदि एटसेट्रा। तो इसमें क्या क्या है? फैमिली है, फ्रेंड्स हैं, फ्रेंड्स पीयर्स एक ही बात है, सिबलिंग्स भी हैं, पर सब कुछ माता पिता आ गया, परिवार आ गया तो भाई बहन तो अपने आप आ गए ना, ओके। और स्कूल, नेबर, सब कुछ इंग्लिश में लिखने की आपको जरूरत नहीं है। तो तीन बातें याद रखना बस इसमें। माइक्रो सिस्टम में केवल तीन बातें, एक तो सबसे ज्यादा प्रभावित करता है, दूसरा ये जरूर याद रखना निकटतम वातावरण है, और तीसरा है इसके घटक हैं परिवार, माता पिता, मित्र, विद्यालय। ओके, ठीक है। एक बात और भी है, एक और भी है, बोलो क्या? इसे मैं लिख देता, मैं जगह चलिए अलग से लिख दो। यह बालक के विकास को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है, प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है, प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है। कौन सा? माइक्रो सिस्टम प्रत्यक्ष ही करता है साहब, है ना। बच्चे का लालन पालन कैसे कर रहे हैं? तो चार बातें याद रखनी है आपको माइक्रो सिस्टम के बारे में। यह बालक को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है। अब सब में एकाध एकाध, ओके, चारों लिख ली। बताओ पहली बात क्या लिखी? निकटतम वातावरण, इंग्लिश में क्या बोलेंगे? इमीडिएट इन्वायरमेंट है। दूसरी बात सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। तीसरी बात इसमें कौन कौन है? परिवार, माता पिता, स्कूल, नेबर, पीयर्स, याद रहेगा, सिंपल। और चौथी बात, ये कैसे प्रभावित करता है? प्रत्यक्ष रूप से। लिखो 2 नंबर। दूसरा है मध्य तंत्र। हिंदी में कुछ भी आ सकता है, लेकिन इंग्लिश में मीसो सिस्टम या मीजो सिस्टम इंपॉर्टेंट रहेगा तो रहेगा। इसकी खास बात बोलो क्या? यह है अप्रत्यक्ष रूप से। अब सारे अप्रत्यक्ष होंगे, पर अप्रत्यक्ष पे सवाल आया, मैं इसलिए नहीं लिखा रहा। हमारे हर शब्द में, लफ्ज में कोई बात होती है, तो परीक्षा में अप्रत्यक्ष इसी के लिए आता है, क्योंकि इसके बाद प्रत्यक्ष केवल एक ही होता है, बाकी सारे अप्रत्यक्ष है, पर यहां से अप्रत्यक्ष शुरू होता है, इसलिए अप्रत्यक्ष रूप से बालक के विकास को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण माना जाता है मीसो सिस्टम को। यह अप्रत्यक्ष रूप से बालक के विकास को प्रभावित करता है कौन सा? तंत्र है, इसलिए यह अप्रत्यक्ष रूप से बालक के विकास को प्रभावित करता है। अब इसमें होता क्या है? तो लिखो, इसमें सूक्ष्म तंत्र, यानी जो माइक्रो सिस्टम था, सूक्ष्म तंत्र के घटक आपस में, घटक का मतलब फैक्टर्स, इसमें सूक्ष्म तंत्र के घटक आपस में क्या करते हैं? यस, अंतरक्रिया। इसमें सूक्ष्म तंत्र के घटक आपस में अंतरक्रिया द्वारा बालक पर प्रभाव डालते हैं। अंतरक्रिया द्वारा बालक पर क्या डालते हैं? प्रभाव डालते हैं। जैसे भी लिख दो एग्जाम्पल, जैसे बालक के पेरेंट्स का बालक के शिक्षक से संबंध, बस इसकी यही खास बात है। एक तो है प्रत्यक्ष वाली,
एक ऊपर वाले जो है उनमें इंटरेक्शन होता है, और एग्जाम्पल है बालक के पेरेंट्स यानी माता पिता का किससे संबंध, बालक के टीचर से। इसलिए तो पता है पेटीएम वगैरह आयोजित की जाती हैं। कुछ लोग मेरे से इसलिए ऐसे डरे डरे से हो गए मैं कुछ भी कह देता हूं, ऐसा है क्या? ऐसा तो नहीं, बोलो भाई कोई मजबूरी होगी, आप नहीं आ पाए तो नहीं आ पाए, इसमें क्या है? मैं तो आपको ऐसे डांटने लगा जैसे स्कूल में नहीं आते तो बच्चे तो प्रेयर सेशन में कल कौन कौन नहीं आया आ जाओ। ये नहीं है, वो एक्चुअली आपके लिए है ना। इसलिए मैं इसलिए कहता हूं कि भाई आपने मिस किया तो वो पता नहीं कौन सी वो चीज और वही परीक्षा में आ जाएगी, इसलिए कहते हैं, और कोई नहीं है। तो आपका जब मन करे तब आ जाओ, जब नहीं आने का मन हो तो कोई CLVL लिखने की जरूरत नहीं है, मत आओ, ओके। पर जब आओ तो फिर मन लगा के। चलिए सब दोनों बातें क्लियर। पहली बात में क्या था? पहली बात में महत्वपूर्ण सबसे पहला था सूक्ष्म तंत्र। कौन सा था? इंग्लिश में क्या बोलेंगे? माइक्रो सिस्टम। उसमें कौन लोग थे? ओके। और वो दूर थे कि निकट थे? नजदीक थे। इसलिए वो अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव डालेंगे कि प्रत्यक्ष? प्रत्यक्ष। और यहां पे अप्रत्यक्ष। और यहां पे कौन से घटकों में इंटरेक्शन होता है? माइक्रो वाले घटकों में, क्योंकि नए घटक तो यहां पता ही नहीं, घटक तो वही है इसके भी, है ना। उनमें आपस में कैसा संबंध है? 3 नंबर लिखो। 3 नंबर कौन सा था? एक्सो, यस, बाह्य। बाह्य तंत्र, एक्सो सिस्टम या एक्सो सिस्टम, ये भी अप्रत्यक्ष है। इसमें बालक के पेरेंट्स, इसमें बालक के यानी कुछ भी ऐसा जो मतलब एक स्टेप आगे हो गया, बालक के पेरेंट्स के कार्यस्थल, वर्किंग्स, उनकी नौकरी। इसमें बालक के पेरेंट्स के कार्यस्थल, कोमा, पेरेंट्स के मित्र, यानी बालक के मित्र तो उसमें आ गए, लेकिन माता पिता के भी तो मित्र हो सकते हैं। एक्सटेंडेड नेबर्स भी बोला, एक्सटेंडेड रिलेटिव्स भी बोला, ठीक है ना, जो उनके हैं। तो बालक के पेरेंट्स के कार्यस्थल यानी वर्क प्लेस, जहां पे वो काम करते हैं, ऑफिस, ठीक है। पेरेंट्स के मित्र, दूर के रिश्तेदार, पड़ोसी, ऐसा बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना, सीधे पड़ोसी तो आ गए उसमें और दूर के कोई शब्द आ गया क्योंकि दूर होते जा रहे हैं, तो ध्यान रखना परीक्षा में कंफ्यूज नहीं होना। दूर की कोई भी बात आ गई वो इसमें आ जाएगी, ठीक है ना। तो पेरेंट्स के मित्र, रिश्तेदार, पर ये रिश्तेदार बालक के भाई बहन हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते। उनके वो हो सकते हैं फूफा, जो शादी में परेशान करते हैं, तो हो गए ना दूर के रिश्तेदार। सुन रहे हो ना? तो दूर के एक्सटेंडेड रिलेटिव्स हैं, एक्सटेंडेड नेबर्स हैं। यहाँ के बनाव मोड़ का माहौल प्रभावित करता है साहब, ठीक है, उधर का माहौल प्रभावित करता है साहब, करता है ना, उस एरिया का माहौल प्रभावित करता है। तो दूर के हो गए थोड़े, इसलिए इसमें है। तो बालक के पेरेंट्स के कार्यस्थल, उनका ऑफिस कैसा है, ऑफिस, उनके बॉस के क्या काम है। जैसे इसमें यह भी है कि यूनिवर्सिटी और बोर्ड भी प्रभावित करता है, ठीक है, पर वो ये भी इनडायरेक्ट, डायरेक्ट नहीं है। तो ऐसा कोई भी एग्जाम्पल आ सकता है परीक्षा में। तो बालक के पेरेंट्स के कार्यस्थल, ऑफिस, पेरेंट्स के मित्र व रिश्तेदार, कोमा, मास मीडिया। मास मीडिया, मास मीडिया समझते हो? जो भी आपका नेट, इंटरनेट सब है, ये मास मीडिया। लोकल प्रशासन, प्रशासन भी ध्यान रखना 2 है, वो तो कल्चर वाले में आ जाएगा। ये लोकल प्रशासन, यहां पुलिस वाले खड़े रहते हैं, हेलमेट के लिए रोक लेते हैं, तो लोकल प्रशासन को क्या बोलेंगे? लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को क्या बोलेंगे? स्थानीय, स्थानीय प्रशासन। परिवार की धार्मिक आर्थिक स्थिति, ये ध्यान रखना, यहां बहुत लोग गड़बड़ करते हैं। परिवार में कौन से मतलब कौन से धर्म का पालन किया जाता है, उस देश में पैदा हुआ वो तो हो जाएगा अगले में, लेकिन परिवार में मतलब
कैसे हैं, धार्मिक हैं कि मस्त मोला हैं कि कोई उनको उपदेश देता है, कि वो सारी स्थिति है। परिवार की गरीबी और परिवार की आर्थिक स्थिति यहां आएगी, लेकिन सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस उसमें आएगा। तो परिवार की धार्मिक आर्थिक स्थिति आदि। घटक शामिल हैं, आदि तत्व शामिल हैं। तत्व घटक एक ही बात होती है। आदि तत्व, आदि तत्व या घटक शामिल हैं। आदि तत्व या घटक शामिल हैं। क्या बाह्य तंत्र है, ये भी अप्रत्यक्ष, बाकी सारे अप्रत्यक्ष हैं। ठीक है, तो इनका कोई एग्जाम्पल पूछेंगे आपको। और मोस्टली परीक्षा में मास मीडिया और दूर के रिश्तेदार और पेरेंट्स के वर्क प्लेस, ये ज्यादा पूछे गए हैं, अब तक आए हैं परीक्षा में सारे, ध्यान रखना। ठीक है, तो एक मोटा आकलन रखना है, चिंता की बात नहीं है। 4 ऑप्शन मिलेंगे, आप और इजीली रिकॉग्नाइज कर लोगे, इजीली। ओके, हुआ सब, बोलो ओके। प्यारे से बच्चों, उनिंदे बच्चों, उनिंदे समझते हो? तुम उनिंदे नहीं हो, तुम तो थके हुए बच्चों। उनिंदे तो सर है, तुम तो ठीक हो यार, है ना? आप एक ही क्लास लेने आते हो, हाँ ये फर्क पड़ता है। हाँ, कल नहीं, कल तो आपकी पूरी छुट्टी है, मैं भी नहीं आऊंगा। मैं आपको अच्छा याद दिलाया, कल एक्चुअली सीएम साहब आ रहे हैं, तो वहां हमको जाना पड़ेगा बिसाऊ में। आपको मैथ्स वालों को बुलाए, जीके के लिए बुलाए? हाँ, तो फिर आप जीके की क्लास ले लेना, मेरी नहीं होगी लास्ट वाली, है ना, एक क्लास। और उसके बाद देखो क्या होगा, सुनो, सुन रहे हो मेरी बात? सुन रहे हो ना? सुन रहे हो कि नहीं? कल तो मेरा ऑफ रहेगा, है ना, बाकी क्लासेस लगेंगे जीके वाली जो भी है। और परसों क्या होगा, फिर स्कूल का टाइम चेंज हो गया, तो अब हमको फैसला करना पड़ेगा। कोई 2 ऑप्शंस मेरे सामने हैं अभी, सुनो। आप फर्स्ट ग्रेड के हो, इसलिए अपन आराम से बात करते हैं। सेकंड ग्रेड में तो अभी स्टार्ट ही किया उन बच्चों, मासूम बच्चों का तो अभी स्टार्ट ही हुआ है। तो 2 ऑप्शन है। 2 ऑप्शन क्या है? एक ऑप्शन तो ये है कि अर्ली मॉर्निंग क्लास हो। अर्ली मॉर्निंग मतलब हिंदी वालों को कोई दिक्कत नहीं है, जैसे घनश्याम जी बोले मैं तो 10 बजे भी स्टार्ट कर दूंगा। मैथ्स वालों को प्रॉब्लम है, भेड़ा सर को कॉलेज भी जाना पड़ता है और फिर उनको आगे भी जाना पड़ता है। तो या तो एक ऑप्शन हम करेंगे 7:30 से 9, ठीक है, या 8 से 9 साइकोलॉजी की क्लास रेगुलर, जो कर देंगे वो कर देंगे। पर अभी सुनो, उसमें और भी प्रॉब्लम्स है, सेकंड ग्रेड के बच्चों को भी एडजस्ट करना है। सेकंड ऑप्शन ये है, या तो ये हो जाएगा 7:30 से 9, या होगा 8 से 9, या 7:30 से 9:30। सुनो, आपकी 1 घंटे ही रहेगी, ठीक है। या फिर वीक में 2 दिन 4-4 घंटे ओनली मेरी साइकोलॉजी, दोनों रहेगा, है ना। तो दोनों, आपको प्रॉब्लम ये है कि ऐप वालों, आपको तो रोज 1 घंटे की क्लास मिलेगी। इनको ये टेम्परेरी सिचुएशन भी थोड़े दिन रहेगी, कौन जाने कल या परसों मेरा इलेक्शन का आदेश आ जाए, तब हम फिर एडजस्ट अपन मॉर्निंग का करियर लेंगे। तो जैसे भी सूचना होगी हम आपको बता देंगे, है ना। लेकिन कल का ऑफ रहेगा, आज तो इतना ध्यान रखो। और अभी इस पे ध्यान दो। 4 नंबर, 3 हो गए ना, 3 हो गए बेटा। चौथा मैक्रो, तो हिंदी में क्या बोलेंगे ना? हाँ, व्रत। अब वाई और व्रत में आपको फर्क, कंफ्यूजन हो सकता है परीक्षा में, इसलिए बाह्य और वृहत में कंफ्यूजन परीक्षा में हो सकता है। इसलिए आपको क्या याद रखना है? माइक्रो, मिजो, एक्सो और मैक्रो। तो मैक्रो याद रखना है, बड़े वाला। वृहत तंत्र, व्यापक तंत्र भी कह सकते हैं इसको, मैक्रो सिस्टम, मैक्रो सिस्टम, मैक्रो सिस्टम। ये औरों से इस एक बार सवाल आया था, इस मामले में अलग है कि ये स्पेसिफिक चाइल्ड के लिए नहीं है। इस बात का क्या मतलब है बताओ? मतलब ये किसी खास बच्चे को प्रदान किया जाने वाला खास वातावरण नहीं है। जैसे माइक्रो में क्या होता है, एक घर में गुड़िया पैदा हुई तो घर वालों का उसके प्रति बिहेवियर। फॉर एग्जाम्पल, हमारे स्कूल में बहुत अच्छी मतलब अच्छा सा घर है ना, और बढ़िया बढ़िया लड़कियां हैं। 7 बहनें, 8 बहनें, वो 8 सिस्टर्स दे आर, ठीक है। तो अब उनमें मतलब घर वाले पूरा ख्याल भी रखते हैं उनका, वो पढ़ती भी बहुत अच्छा है, बहुत सिंसियर है, छोटी छोटी है। तो 8, जब 8वीं बच्ची पैदा हुई तो हो सकता है घर वालों का इमीडिएट जो इन्वायरमेंट है उसका वो माहौल नहीं रहा जो उसकी जगह हो सकता, लड़का पैदा होता तो होता। बात समझ रहे? और किसी के घर में
उनकी लड़कियां होती नहीं है, लड़के लड़के, तो वो चाहते हैं एक लड़की पैदा हो जाए तो सब लोग उसका ख्याल रखेंगे। तो वो स्पेसिफिक चाइल्ड के बारे में है। किसके बारे में है? स्पेसिफिक, यानी विशिष्ट बच्चे को हम कैसा माहौल देंगे। सुन रहे हो मेरी बात? थोड़ा और बड़ा हुआ तो कोई क्लास टॉप करता है तो उसको ऐसा माहौल मिलेगा, कोई फिसड्डी है तो उसको ऐसा माहौल मिलेगा, कोई बदमाशियां करता है तो उसको दूसरा मिल जाएगा। तो यहां बच्चे का सुन रहे हो मेरी बात? स्पेसिफिक होना ही डिसाइड करता है कि उसको कैसा एनवायरनमेंट मिल रहा है बहुत हद तक। लेकिन मैक्रो सिस्टम की खास बात यह है कि यह किसी बच्चे विशेष के लिए नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें तो वाइड चीजें आएंगी, जैसे कि किसी देश की संस्कृति, जैसे किसी देश का कस्टम, संविधान, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ द कंट्री। यानी अमेरिका में बच्चा पैदा हुआ, सुन रहे हो, तो वो बच्चे की किस्मत है कि वो अमेरिका में पैदा हुआ कि अफ्रीका में पैदा हुआ। बाकी अमेरिका में तो जितने बच्चे पैदा होंगे सबको वही गाड़ियां मिलेंगी, वही सड़कें मिलेंगी, वही बिल्डिंग्स मिलेंगी, वही अकेलेपन के कंप्यूटर, पियानो, वो सब मिलेंगे ना। और दूसरे किसी देश में पैदा हुआ तो सबको वही मिलेंगे, इसलिए ये अलग है। तो इसमें यह बात ध्यान रखना, पूछा गया है कि मैक्रो सिस्टम की खास बात क्या है कि स्पेसिफिक चाइल्ड के लिए नहीं है, बल्कि सभी बच्चों के लिए जो उस कल्चर में पैदा होंगे सेम है। बात समझ आई? ओके, तो लिखो, यह स्तर विशिष्ट बालक, स्पेसिफिक चाइल्ड, यह स्तर विशिष्ट बालक के लिए, यह स्तर विशिष्ट बालक के लिए विशिष्ट परिवेश नहीं है, बल्कि उस संस्कृति का मतलब देश, समाज, सब कुछ रहता है। कल्चर एक वाइड कॉन्सेप्ट है। विशिष्ट परिवेश नहीं है, बल्कि उस संस्कृति में पैदा होने वाले समस्त बालकों के लिए है। बेस की खास बात, विशिष्ट बालक के लिए विशिष्ट वातावरण नहीं है, बल्कि उस वातावरण में, उस संस्कृति में, उस समाज में, उस देश में पैदा होने वाले समस्त बालकों के लिए है। यह खास बात है, ये बात याद रहेगी आपको। ओके, दूसरी बात लिखा आपने, दूसरी बात लिखो, इस तंत्र में संस्कृति, कल्चर, ये बहुत पूछा जाता है परीक्षा में, सबसे ज्यादा यही पूछा गया है। देश का कानून, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन तो वो था, और ये था देश का कानून, लॉज एंड कस्टम्स, परंपराएं। जैसे जनजाति में पैदा हो गया कोई तो परंपराएं अलग है ना, परंपराएं, पता नहीं कैसी कैसी परंपराएं आपने देखी है, ट्राइब्स वाली। नागा जनजातियों में ऐसा है कि जो जितने ज्यादा नरमुंड गले में डालेगा उसकी उतनी शादियां होंगी। कई हर जगह, युगांडा में बहुत जनजातियां कि जिन महिलाएं क्या करती हैं पता है, यहां ये जो उनके होते हैं ना लिप्स, इनमें एक ऐसा ऑर्नामेंट आता है, चूड़ी जैसा कुछ गोल गोल, तो जो जितना मतलब कड़ा डाल देते हैं, जिसके जितना बड़ा डाला वो उतनी खूबसूरत मानी जाएगी और उसको उसकी चॉइस का वर मिलेगा। जाने क्या क्या कस्टम, ऐसे ऐसे कस्टम है कि मैं बता भी नहीं सकता आपको। तो वो प्रभाव पड़ा ना, उसका स्पेसिफिक नहीं है, वो सब उसमें पैदा हुआ। तो कोई वहां पैदा हो गया तो उसकी किस्मत है, वो हो गया। तो देश का कानून, लॉज, कस्टम्स उसको बोलते हैं। संस्कृति, देश का कानून, कोमा, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस को हिंदी में क्या बोलेंगे? ओके, सामाजिक आर्थिक, ये सामाजिक आर्थिक स्तर ध्यान रखना, सामाजिक आर्थिक स्तर परिवार का है या देश का? यस, देश का या समाज का। सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, सोशियो इकोनॉमिक परिवार की हुई तो फिर उसमें आ जाएगा एक्सो में स्टेटस। तीन मिनट और, सामाजिक आर्थिक स्तर, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, आदि 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 कर दो।
किया आदि, बोलो। ओके, नेक्स्ट लास्ट लिख लिया सबने। तो इसमें एक तो ये स्पेसिफिक बच्चे के लिए नहीं है, उस संस्कृति में सभी लोगों पे लागू होगा। तो इसमें कानून है, उनका स्तर है, लॉज है, और भी बहुत कुछ है इसमें। ज्योग्राफिकल वो है उसकी, किसी देश की भौगोलिक स्थिति। जैसे कोई 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 स्विट्जरलैंड में पैदा हुआ तो वहां पे तो क्या है, या कश्मीर की वादियों में पैदा हुआ है ना, और कोई रेगिस्तान में पैदा हुआ, तो ये सब कुछ व्यापक जो एस्पेक्ट है वो इसमें आएंगे। ओके, नेक्स्ट जल्दी से पांचवा। 2 मिनट रुको सर, हम अपने ही प्रॉब्लम होती है तो मैं लेट हो जाता हूं। पांचवा लिखो, समय चक्र। शाबाश, इंग्लिश वाला बोलो जल्दी से। ओके, क्रोनो याद रखना, क्रोनो सिस्टम, क्रोनो सिस्टम लिखो जल्दी से। क्रोनो सिस्टम बालक के जीवन को बदलने वाली, ओवर द लाइफ टाइम बदलने वाली घटनाएं, बालक के जीवन को बदलने वाली घटनाएं इस तंत्र में शामिल हैं। जीवन को बदलने वाली घटनाएं इस तंत्र में शामिल हैं। जैसे एग्जाम्पल, पेरेंट्स का डिवोर्स, पेरेंट्स में तलाक, पेरेंट्स का अलगाव, पेरेंट्स का अलगाव, देश छोड़ के चले जाना परमानेंटली, है ना, घर छोड़ के चले जाना परमानेंटली, कुछ भी। चलिए एक एग्जांपल लिख लो, पेरेंट्स का डिवोर्स। परीक्षा में डिवोर्स का एग्जांपल आया है, लिखा सबने? क्या ये मासूम से बच्चे पे प्रभाव नहीं डालेगा? डालेगा ना, बहुत ज्यादा डालेगा। ओके, हो गया। चलिए अब पेरेंट्स का डिवोर्स लिख लिया सबने, अलगाव। ओके, अब देखो ये है ना, ये इंडिविजुअल है। सबसे पहले माइक्रो सिस्टम है, दिख रहा है आपको? ओके, कैसा सिस्टम है? माइक्रो सिस्टम है। 2 मिनट, कोई भी, ये माइक्रो सिस्टम, चलो ऐसे देख लो, है ना। तो माइक्रो सिस्टम में देखो, एक तो ये लिखा है, इमीडिएट शब्द आ गया ना, याद रखना, इमीडिएट फैमिली, ये खुद बच्चा है, होम, स्कूल, नेबर, सिंपल। अब 2 नंबर वाला है, 2 नंबर में देखो ऐसा कर रखा है। 2 नंबर का मतलब क्या हो गया कि यस, मेसो सिस्टम में क्या है, घर का, मतलब घर का स्कूल से संबंध कैसा होना चाहिए, मैंने आपको एक एग्जांपल बता दिया। पड़ोसियों का कैसा संबंध होना चाहिए। तीसरा है एक्जो, एक्जो में कम्युनिटी सर्विस, मतलब आज लोकल एडमिनिस्ट्रेशन बोला ना, वो कचरे वाले कचरा दे दो, ऐसा आता है ना, वो सफाई अभियान, सुबह सुबह कचरा ढोने वाला आता है, क्या बोलते हैं उसको, कैसा, कौन सा गाना गाता है? हाँ हाँ हाँ, तो वो प्रभावित करता है। हाँ, रात को कभी कभी, है, समझ में नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, हम नेट पे निकाल लेना, सिंपल। और देखो मैक्रो सिस्टम क्या है, मैक्रो में वाइड कैरेक्टर, कल्चरल वैल्यूज, बिलीव्स, कस्टम्स एंड लॉज। क्लियर? कानून, कस्टम, बिलीव्स, ये है, ठीक है। तो एक ये था। दूसरा, बस आ जाओ सर, आप भी जाओ, आप भी जाओ। इसमें 4 ही है, इसमें क्रोनो नहीं दिया, ठीक है, और ये क्रोनो है, तो इसमें भी क्रोनो नहीं है क्या? है क्रोनो सिस्टम। क्रोनो सिस्टम क्या? लाइफ अल्टरिंग पर्सनल ट्रांजिशंस, यानी जिंदगी को बदलने वाली चीजें। मैंने आपको बोला ना, मेजर एनवायरमेंटल इवेंट, सिग्निफिकेंट हो गया, ये सब वही वाली बातें हैं, ठीक है। ये इमीडिएट है बच्चे का, माइक्रो में ये आपस में संबंध है इनके, पेरेंट्स, वर्क प्लेस, घर, स्कूल, स्कूल बोर्ड, मैंने आपको बोला ना, स्कूल बोर्ड का मतलब, हाँ समझ गए आप, गवर्नमेंट की पॉलिसीज, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नमेंट की पॉलिसी चौथे में आ जाएंगी, एक्जो में नहीं, गवर्नमेंट पॉलिसीज मैक्रो में, क्योंकि गवर्नमेंट पॉलिसी तो वो होगी ना बड़े वाली, लोकल वाला इसमें, देखो लोकल इसमें ये, इसमें क्लियर हुआ ना आपको? सोशियो इकोनॉमिक कहीं दिखा नहीं आपको, कोई बात नहीं। ओके, और भी है क्या? यस, ये देखो, ये बढ़िया, इसमें भी देख सकते हो आप, ठीक है ना। ये क्रोनो सिस्टम सबके बीच से, ऐसी कोई बात हुई तो वो सबके बीच से निकल जाएगी, है ना, हर जगह प्रभावित करेगी। क्लासरूम, चिल्ड्रन, पीयर्स, फैमिली, ये सारे के सारे इसमें आ गए, ठीक है। और सोशियो इकोनॉमिक यहां पे आया कि नहीं आया? मैक्रो में आया ना, देखो सोशियो इकोनॉमिक। लेकिन परिवार की गरीबी की बात आई तो यहां आएगा। एक एथनिसिटी आता है, एथनिसिटी समझते हो, जातीयता वगैरह वगैरह। ओके बच्चों, थैंक यू, आ जाओ सर, आ जाओ। संडे का भी ऑफ रहेगा बेटा, मंडे को आपको सूचना देंगे, मंडे को कैसे करेंगे। आओ सर, आ जाओ।